बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 साल की उम्र में अम्मा ने मेरी शादी 30 साल के आदमी से कर दी, लेकिन वो मुझे हाथ भी न लगाता और कहता कि तुम किसी की अमानत हो। उसकी ये बात मुझे समझ न आती कि मैं भला किसकी अमानत हूँ। जब मेरी 18वीं सालगिरह पर उसने मुझे दुल्हन का लिबास दिया और फिर पॉलर वाली मुझे तैयार करके चली गई। एक मुलाजमा ने मुझे फूलों से सजे कमरे में बिठा दिया। मैं समझी थी कि मेरा शौहर होगा, लेकिन जब बेड पर किसी ने नोटों की गड्डी फेंकी तो मैंने चौंक कर सर उठाया। लेकिन मुकाबिल को देखकर रूह फना हो गई, क्योंकि वो तो अम्मा का। मेरा नाम हानिया है। मैं एक साहिवाल के करीब गांव से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे अब्बा इसी गांव में काम करते थे। मेरी अम्मा घरेलू खातून थी, जो घर के कामों के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का भी काम करती थी और हमारी तालीम और तरबियत भी करती थी। मेरे 2 भाई थे और मैं इकलौती बहन थी, इसीलिए शुरू ही से मुझसे सब बहुत प्यार करते थे। मैं सबकी बहुत ज्यादा लाडली थी। मेरी हर बात मानी जाती थी और हर जिद शुरू से ही पूरी की जाती थी। अम्मा बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत खूबसूरत थी। जो देखता था बस हैरान रह जाता था कि किस कदर हसीन बच्ची है। और मेरी अम्मा से औरतें पूछती थी कि तुमने कौन सा वजीफा किया है कि इतनी हसीन गुड़िया से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। हमें भी बता दो, ताकि हम भी वो वजीफा कर लें और हमारी औलाद भी इसी तरह हसीन पैदा हो। अम्मा भी कह दिया करती थी कि मैं तो बस सेहतमंद औलाद मांगा करती थी और शुक्र है खुदा ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। इसी तरह चंद सालों बाद अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अभी वैसे भी सिर्फ 3 साल की थी। अब्बा अम्मा का इलाज करवाने के लिए शहर ले गए थे। वहां भी सरकारी अस्पताल से इलाज करवा रहे थे, मगर उनकी तबीयत में कोई भी बेहतरी नहीं आ रही थी। और फिर एक दिन जब डॉक्टर ने अब्बा को अपने कमरे में बुलाया तो अब्बा को लगा कि कोई आम बात है, लेकिन अब्बा रोते हुए बाहर आए। उनसे मेरे बड़े भाई ने पूछा कि क्या कहा डॉक्टर ने। तब अब्बा ने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि अम्मा को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर है और उनके पास बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है। उसके चंद ही दिनों में अम्मा की हालत मजीद खराब हो गई थी। अब उन पर मजीद कोई दवा असर नहीं कर रही थी और इसी तरह देखते ही देखते अम्मा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई थी। कुछ देर हम लोग काफी दुख में रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दोबारा जिंदगी के कामकाज में लग गए थे। अब अब्बा ज्यादा वक्त हमारे साथ गुजारते थे और हमारे सब काम करते थे। खाना भी अब्बा ही बना कर देते थे, लेकिन उनके लिए हमारा ध्यान रखना और घर देखना, साथ साथ अपना काम भी करना, ये सब कुछ एक साथ चलाना मुश्किल हो गया था। कुछ दिनों के लिए तो हमारी दादी हमारे पास रहने के लिए आ गई थी। उन्होंने जब अब्बा को ये सब कुछ करते हुए देखा तो उन्होंने अब्बा को बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस तरह तुम ये सब अकेले किस तरह करोगे। घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी होता है। तुम शादी कर लो ताकि बच्चों का ख्याल रखने वाली भी आ जाए और तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी और परेशानी भी कम हो जाए। तुम पूरी तवज्जो से अपने बाहर के काम कर सकोगे। पहले तो अब्बा ने दादी को मना कर दिया था, लेकिन फिर जब कुछ वक्त गुजर गया तो उनको एहसास होने लगा कि सच में कोई औरत घर में होनी चाहिए ताकि मेरी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाएं। उन्होंने इस बारे में दादी से बात की तो दादी ने जानने वालों को बोला कि कोई ऐसा रिश्ता बताएं जो इन बच्चों को भी और घर और अपने शौहर की तमाम जिम्मेदारी कबूल कर सकें। फिर एक दिन किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक रिश्ता है और उस लड़के की पहले तलाक हो चुकी है। अगर आप लोग कहें तो बात करके देखते हैं। अब्बा और दादी ने बोल दिया कि ठीक है, बात कर लो उनसे। जब उनसे बात की और सारी सूरत हाल सामने रखी तो उन्होंने बोला कि हम सोच कर बताएंगे। अब्बा को लगा था कि वो लाजमी इनकार कर देंगे कि 3 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी आखिर कोई क्यों लेगा। चंद दिन बाद उनकी तरफ से पैगाम आया कि उनको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और फिर सादा सा निकाह हो गया था। मैं छोटी थी, इसीलिए मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी सौतेली माँ है, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा और अब्बा को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। हमारी सारी जिम्मेदारी ऐसे निभाती थी जैसे हमारी सगी माँ हो और हम भी जल्द ही उनसे बहुत ज्यादा मानूस हो गए थे। उन्होंने बहुत जल्द ही अब्बा का दिल भी जीत लिया था। अब्बा को अब पूरा एतबार हो गया था कि ये मेरे बच्चों को अपना समझती है, इसीलिए अब वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे। वक्त यूं ही अच्छे से गुजरता गया। मेरे भाई अब बड़े हो चुके थे और एक भाई मुल्क से बाहर चला गया था। दूसरा जरा लापरवाह सा था और हर वक्त घर से बाहर रहता था, ना पढ़ाई पर और ना किसी और चीज पर तवज्जो देता। हमेशा आवारागर्दी करता और अजीब किस्म के यार दोस्तों में उठता बैठता। अब्बा ने उसको बहुत बार समझाया भी था कि ये कोई अच्छी आदतें नहीं, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनता था और सब कहते थे कि इनकी सौतेली माँ ने इन पर तवज्जो नहीं दी, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो हालात यूं ना होते। मुझे तो शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी।
अब मैं मैट्रिक में आ चुकी थी और बस मैं चाहती थी कि मेरे अच्छे नंबर्स आ जाएं। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की थी। मेरे इम्तिहान भी होने वाले थे। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली और मैंने बस दिन रात एक करके इम्तिहान दे दिए थे। इम्तिहानों की कुछ अरसे बाद ही मेरा रिजल्ट आ गया था। मैंने शानदार कामयाबी हासिल की थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मुझे अच्छे से किसी कॉलेज में दाखिला लेना था और मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी। मैं आगे पढ़ने के प्लान्स बना रही थी और उधर मेरी माँ ने मेरी शादी की बात छेड़ दी थी। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था और अचानक ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये क्या बात हुई। मैंने अम्मा से भी इस बारे में बात की थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी पढ़ना चाहती हूँ। और वैसे भी अभी मेरी कौन सी शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उन्होंने अब्बा से बात की तो अब्बा ने अम्मा को बोला कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इन बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचोगी और ना ही कुछ गलत करोगी। अगर तुम समझती हो कि हम इसकी शादी कर दें तो फिर हम इसकी शादी कर देते हैं। और वैसे भी लड़कियों की शादी वक्त पर हो जाए यही ठीक रहता है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जितना जल्दी हो सके सबको ये फ़र्ज़ अदा कर देना चाहिए। मैं अब्बा अम्मा की ये बातें सुनकर हैरान थी कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। खैर, अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे और मैं कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने ट्रे उठाए हाजिर हो जाती थी। फिर उन तमाम रिश्तों में एक दिन जो रिश्ता आया वो तो मैं खुद देखकर हैरान रह गई थी। मुझे लगा ये लड़के का बाप या फिर बड़ा भाई होगा, मगर ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि वही लड़का था जिसका रिश्ता आया था। वो तो 30 साल का था। मुझे पता था कि अम्मा इनकार कर देगी, मगर उन्होंने बोला कि उनको सब रिश्तों में ये रिश्ता पसंद है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता वहां तय कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और किसी ने तो मेरी मर्जी जानी ही नहीं थी। मैं बहुत दुखी थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं इतनी खूबसूरत थी तो मुझे कोई भी अच्छा शख्स मिल सकता था, लेकिन अब यही हकीकत थी और मुझे उसी के साथ रहना था। रिश्ता पक्का होने के बाद अब वो मेरे घर आने जाने लगा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, मगर वो कभी मेरे लिए चॉकलेट्स लाता, कभी फूल देता और मुझे महंगे महंगे तोहफे देता था और कहता था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत हसीन लड़की मिली है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और दिन ब दिन मुझे तुमसे मजीद मोहब्बत होती जा रही है। इसी तरह जब जब वो मुझसे मिलता था तो मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान के क़ल्बे मिलाता रहता था। और किस लड़की को अच्छा नहीं लगता कि उसकी तारीफ की जाए। मैं भी इस असर से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकी थी और उसके घेरे में आ ही गई थी। मैंने सोचा कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, ये तो मुझे खुश रखेगा। और मुझे लगने लगा कि मेरे अम्मा अब्बा का फैसला बिल्कुल सही था। मैं भी अब शादी के लिए राजी हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरा निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया गया था। मुझे लगा कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन ऐसा न था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। इतनी मोहब्बत और चाहत की शादी के बाद भी आज तक मेरे शौहर ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। शादी के कुछ अरसे बाद ही उसने मुझसे पूछा कि तुम पढ़ना चाहती हो। मैंने कहा हाँ, और फिर उन्होंने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मुझे रोज सुबह कॉलेज छोड़ने और लेने जाते थे। उन्होंने मुझे अलग कमरा दे दिया था। हम एक ही घर में रहकर मियाँ बीवी होने के बावजूद अनजान लोगों की तरह रहते थे। मैंने उनसे इस सब रवैये की वजह पूछी तो उन्होंने कभी जवाब न दिया था और मैं बस कड़वा घूंट पी लेती थी। आखिर एक दिन मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? इस सब की वजह क्या है? मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई थी। उन्होंने कहा, तुम किसी और की अमानत हो, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये क्या कह रहे हैं? तो अचानक से उन्होंने बात बदल दी कि मेरा मतलब तुम अभी छोटी हो और अब पढ़ भी रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें बस अभी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनकी बातों पर हैरान थी और फिर मैं अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने लगी थी और अपनी ही दुनिया बना ली थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। जब मैं 18 बरस की हुई तो मेरे शौहर ने मेरी सालगिरह पर मुझे एक दुल्हन का लिबास ला कर दिया, जिसे देखकर मैं खुश तो हुई लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हैरानी भी हुई थी। उन्होंने उस दिन कमरा पूरा सजाया हुआ था और मैं भी बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार हो गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो ये देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं हैरान रह गई थी कि वो शख्स तो मेरा शौहर नहीं था, वो तो मेरी माँ का भाई था और उसको इस तरह अपने सामने देखकर मेरे होश उड़ गए थे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं छोटी थी तो ये शख्स हमारे घर आता था और मुझे ये आदमी हरगिज भी एक आंख नहीं पाता था। ये मुझे अजीब नजरों से देखता था और बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो मुझ पर बुरी नजर रखता था। एक दिन जब घर में मैं अकेली थी और बाकी सब लोग घर से दूर गए हुए थे, तो अचानक से ही वो घर के अंदर आ गया था। उसके पास घर की चाबी थी। वो गलत नियत के साथ आया था। उसको देखकर मेरी जान निकल गई थी कि ये यहाँ क्यों आया है। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और उससे किस तरह अपनी जान बचाऊं। जैसे ही वो मेरी तरफ आया और मुझे हाथ लगाने लगा था, तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और जोर जोर से चीखें मारकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। इतनी देर में मेरे अम्मा अब्बा भी आ गए थे और इतना रश देखकर उन्होंने मुझसे यही पूछा कि ये सब क्या है। तो फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। मेरी सौतेली माँ ने मेरी बात सुनी और उसका यकीन करते हुए अपने भाई को मारा पीटा और बोला कि तुम्हें ये सब करके शर्म नहीं आई कि ये लड़की इस घर की इज्जत है। मुझे खुशी थी कि उन्होंने मेरी बात का यकीन किया था और उसको यहाँ आने से हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया था। उसके साथ अपना रिश्ता भी तोड़ दिया था। मुझे अंदर ही अंदर इत्मीनान हुआ कि चलो शुक्र है, इस गंध से मेरी जान छूट गई है। लेकिन मैं बहुत घबराई हुई भी थी कि अगर कुछ गलत हो जाता तो मैं क्या करती। शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे किसी बड़े हादसे से बचा लिया था और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझसे खफा होगी, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी खफा नहीं थी और उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सारा कसूर मेरे भाई का था। मुझे क्या पता कि किसी के दिल में क्या चल रहा है और कौन क्या सोच रहा है। ये सब बस वक्ती ड्रामा था और सब झूठ और फरेब था। बाकी दिलों का हाल तो बस अल्लाह की जात ही जानती है। मेरी बात पक्की होने के चंद दिन बाद मुझे मालूम हुआ था कि वो गंदा और दरिंदा शख्स मुल्क से बाहर चला गया है और फिर मैं अपनी शादी की तैयारियों में लग गई थी। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी उसको, लेकिन आज उसको यूं अपने सामने फिर से देखकर मैं काफी परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। मैंने बहुत हिम्मत करके उससे पूछा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा शौहर कहाँ है? कहीं तुमने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? मैं बस रो रही थी कि ये सब क्या है और क्यों है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी सजा खत्म होने को ही नहीं आ रही। वो मेरे पास आया और हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ पीछे किए और बस मैं यही पूछे जा रही थी कि मेरा शौहर कहाँ है। उसने कहा, वो तुम्हारा शौहर है ही नहीं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारा और उसका निकाह तक नहीं हुआ और ये सब कुछ झूठ था, ये सिर्फ और सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया था। जो उस रात तुमने मेरे साथ किया था ना, वो मैं कभी भी नहीं भूला था। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह तुमसे इस सब का बदला लूं। तो फिर मैंने ये सब प्लान किया। इसमें मेरी बहन यानी तुम्हारी सौतेली माँ भी शामिल थी। हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। उनकी मदद के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस बहुत सहमी हुई थी और उसकी ये सब बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता कभी भी, और शुरू से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम पहले मेरी बात सीधी तरह से मान जाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहते। लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया है। मेरा यकीन करो, वो निकाह झूठ था। वो मेरा एक दोस्त था। मैं मुल्क से बाहर चला गया था और मुझे डर था कि मेरे पीछे से तुम्हारा अब्बा कहीं और रिश्ता न करे। इसीलिए मैंने ये जाल बनाया और मुझे यकीन है कि उसने कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाया होगा। वो मेरी तरफ बढ़ा था और मुझे हाथ लगाना चाहा था, तो मैंने घबरा कर उसके सर पर साथ में पड़ा साइड टेबल लैंप दे मारा था, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा था और वो बेहोश हो गया था। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई थी। मैंने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी। मैंने शुक्र किया और फौरन वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंची। वो लोग भी मुझे उस हुलिये में देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं दुल्हन बनी अपनी शादी से भाग आई हूँ। लेकिन फिर मैंने उनको पूरी बात बताई कि इस तरह मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ किया है और इस तरह मेरी किसी से गैर कानूनी शादी करवा दी थी। अब मेरी सौतेली माँ का भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मुझे ज्यादती का निशाना बना रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान और इज्जत बचाकर भागी हूँ। अब सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिर उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी थी और उनको मालूम हुआ था कि ये एक माफिया है जो इसी तरह मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और इस तरह की बहुत सी लड़कियां होती हैं जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं और कभी ये लोग किसी अमीर पार्टी को फंसाकर उनकी दौलत हथिया लेते हैं। इस तरह न जाने उन्होंने कितने घर लूटे थे। पुलिस को मालूम था कि इस सब में मेरी सौतेली माँ भी शामिल है, तो वो लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर गए
और साथ में मुझे भी ले गए थे। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि ये सब क्या है और क्यों किया। अब्बा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस यही कह रहे थे कि ये मेरी बीवी है और इसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन फिर पुलिस ने उनको पूरी बात बताई कि मेरे साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है, बल्कि धोखा नहीं, गुनाह किया है। अब्बा ये सब सुनकर चकरा गए थे कि जिस पर मैंने इतना यकीन किया था उसने मेरे और मेरे बच्चों के साथ क्या कर दिया है। अब्बा ने उनसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया? अगर किसी चीज की कमी थी तो मुझे बता देती, पर हमारे साथ यूं न करती। और फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। उन्होंने वो बाकी अफराद भी जो उनके साथ मिले हुए थे सबको पकड़ लिया था। और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि जो हुआ अच्छा हुआ और कोई बड़ा नुकसान होने से बचत हो गई थी। बहुत सी जिंदगियां मजीद बर्बाद होने से बच गई थी। उनको अपने किए की सजा मिल ही रही थी। इस सब के बाद मैं अपने अब्बा के साथ रहने लगी थी। मैं इस सबको भूलना चाहती थी कि कोई इतना करीबी आपके साथ ये सब कर सकता है। कई दिन तो मैं इसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। मैं अक्सर रात को नींद में इसी खौफ से डर कर उठ जाती थी। एक दिन यूं ही मैं बहुत परेशान थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। शायद अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कभी भी ना होता, और कोई माँ अपनी औलाद को कभी भी किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस मुझे मेरी माँ बहुत याद आया करती थी। मैं काफी डिप्रेशन में थी। इसी तरह सोच सोच कर मेरी दिमागी हालत खराब हो गई थी। इसी वजह से एक दिन मैं घर में अकेली थी और बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने देखा कि अब्बा साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है। तो अब्बा ने बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी दिमागी हालत बिगड़ गई है। तुम बस आराम करो और खुद को सुकून में रखो, वरना तुम्हें ब्रेन हैमरेज का खतरा है। इसलिए खुद को इतना नुकसान मत पहुंचाओ। तुम नाउमीद ना हो, देखना अल्लाह कितना अच्छा करेगा। फिर हम घर चले गए थे। चंद दिन बाद अब्बा मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, तुम अपना ध्यान कहीं और लगाओ ताकि तुम इस सब से बाहर निकल सको। मैंने सोचा है कि तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अभी कौन सा तुम्हारी कोई उम्र हुई है। मैंने भी कह दिया था कि ठीक है, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद ही अब्बा ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया था और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। और फिर से एक बार जो ख्वाब डॉक्टर बनने का मैं देखा करती थी वो पूरा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो सब कुछ भूल रहा था और उसकी तकलीफ भी खत्म होती जा रही थी। मेरी पूरी तवज्जो इसी पर थी कि मुझे अपना ख्वाब पूरा करना है। इसी तरह मैंने खूब मेहनत की और एफएससी में मेरे बहुत शानदार नंबर्स आए थे। मेरी सारी मेहनत का मुझे सिला मिला था। मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि अगर अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 खोल देता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ये ख्वाब इस तरह पूरा हो जाएगा। और फिर मैं अपने डॉक्टर बनने के सफर की तरफ रमा दमा थी। कॉलेज के उन 5 सालों का कुछ पता नहीं लगा और यूं ही हाउस जॉब शुरू हो गई थी। फिर जल्द ही मेरे हाथों में एक प्रोफेशनल डिग्री थी और मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग चुका था। चंद अरसे बाद मेरी ही एक कुलीग डॉक्टर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मेरा पहला तजुर्बा इतना बुरा था कि अब की बार किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने उन्हें कोई जवाब न दिया। एक दिन उन्होंने अपने घर वालों को मेरे अब्बा से रिश्ता मांगने के लिए भेजा और फिर अब्बा ने मुझे समझाया कि रिश्ता अच्छा है और तुम हाँ कर दो। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कुछ गलत हो। तब मेरे दिल में भी आ गया था और मैंने भी हाँ कर दी थी। सादगी से हमारा निकाह हो गया था और वाकई अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। मैं बहुत खुश थी कि मैंने आज वो सब पा लिया था जो मैं कभी सोचा करती थी। और अल्लाह किस कदर मेहरबान है, उसने मुझे आजमाया था और बहुत मुश्किल इम्तहान से निकालकर मुझे ये इनाम दिया था। लेकिन इस सब में मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था। ये तो इंसान है जो बेसब्री से काम लेता है और बेशक उसकी जात बेहद रहमान है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें